Assalamu alaikum. I am Mutiwa Zahid, your English teacher. Welcome back to Connected Classroom. अच्छा बच्चों, आज हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की लास्ट क्लास है. इसमें हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शंस के बारे में और हम साथ में रिवाइज़ करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कि हमने कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं और उनकी कुछ एग्जांपल्स और उनकी टाइप्स को भी डिस्कस कर लेंगे. लेकिन स्टार्ट करते हैं इंटरजेक्शंस के साथ. सो लेट्स सी व्हाट आर इंटरजेक्शंस. अच्छा, सो यू कैन सी ऑन द बोर्ड interjections. An interjection is a word or phrase used to express a sudden feeling, emotion or reaction. तो interjection basically कहते किस चीज़ को है? किसी भी ऐसे word या phrase को जिसको आप कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, कोई भी इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. वो एक्सप्रेशन आपका हैप्पीनेस भी हो सकती है, वो आपकी सैडनेस भी हो सकती है, वो पेन हो सकती है, वो कोई भी सडन फीलिंग हो सकती है जिसको आप एक्सप्रेस करते हैं थ्रू वर्ड्स. अच्छा, It does not have a grammatical connection with the other parts of the sentence. अब मज़े की बात यह है कि वो जो words हम यूज़ करते हैं अपनी feelings को express करने के लिए, उसका कोई grammatical connection नहीं होता बाकी के sentence के साथ. ठीक है, वो sentence वहाँ पे कोई grammatical role नहीं play कर रहा होता, लेकिन एक meaning convey करता है, एक feeling convey करता है. अच्छा, अब इसकी मैंने कुछ examples यहाँ पे लिखी हुई हैं. Wow, oh no, hey. हम इस तरह के words अपनी डेली कन्वर्सेशंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि एक एक्सक्लेमेशन मार्क आपकी इंटरजेक्शन के साथ आता है. अब एक्सक्लेमेशन मार्क इंटरजेक्शन नहीं है, दैट इज एक्सक्लेमेशन, दैट इज अ पंक्चुएशन मार्क. ठीक है. तो ये जो उल्टा आए हम जो इस तरीके से लिखते हैं, ये क्या है? ये आपकी ये आपकी पंक्चुएशन मार्क है जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं. ठीक है. असल चीज़ ये आपका वर्ड है. जो वर्ड है दैट इज योर इंटरजेक्शन और उसके बाद आप क्या यूज़ कर रहे हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क. जैसे आप एक फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम ये एक मार्क यूज़ करते हैं टू पंक्चुएट और सेंटेंस. अच्छा, अब देख लेते हैं इसके की पॉइंट्स. ओके, अब क्या करता है इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन शो स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशन. अब ये क्या शो करता है? एक स्ट्रॉन्ग या सडन इमोशन शो करता है, कोई फीलिंग शो करता है, कोई एक्सप्रेशन शो करता है. यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. अब देखिए यूजुअली लिखा है, आपको याद होगा जब मैं आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स पढ़ा रही थी, तो यूजुअली का मतलब है कि लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑल, नॉट ऑलवेज. ठीक है, हमेशा नहीं, लेकिन यूजुअली ज़्यादातर हम ऐसे करते हैं कि हम इसको एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं. कैन अपीयर एनी वेयर इन अ सेंटेंस. ये एक सेंटेंस के अंदर कहीं भी आ सकता है. ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटेंस के स्टार्ट में आए, एक सेंटेंस के एंड पर आए. ये सेंटेंस के दरमियान में भी आ सकता है. ठीक है, तो उसकी पोजीशन भी हम देखेंगे. डज नॉट अफेक्ट सेंटेंस ग्रामर. और ये क्या करता है? इट डज नॉट अफेक्ट सेंटेंस ग्रामर. ये ग्रामर की एक सेंटेंस की ग्रामर को अफेक्ट नहीं करता. अब देखते हैं कि फंक्शंस क्या हैं इंटरजेक्शन के. इंटरजेक्शंस में एक्सप्रेस इमोशंस. इमोशंस के अंदर क्या क्या आ जाता है? जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंगर. अब आपकी खुशी, आपका हैरान होना, आपका परेशान होना, आपका डर जाना, ठीक है, वो सब के सब इमोशंस के अंदर आते हैं. ठीक है, कि आपको गुस्सा आ गया, गुस्से में भी हम कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं. ठीक है, जिसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, या हम कुछ वर्ड्स ही सिर्फ और सिर्फ इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. फिर आते हैं ग्रीटिंग्स. जब आपने किसी को कोई ग्रीटिंग्स देनी होती हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग या कुछ ऐसा, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें आप इसके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं. अप्रूवल और प्रेज. ठीक है, अब आप किसी को कुछ चीज़ का अप्रूवल दे रहे हैं, श्योर लिख रहे हैं, येस कह रहे हैं, या किसी को प्रेज कर रहे हैं, तो उसके बाद भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन, जो वर्ड हम यूज़ करते हैं. कभी कभी हम अटेंशन लेने के लिए भी ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं. एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट. कभी कभी हम किसी चीज़ की एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट में भी यूज़ करते हैं इंटरजेक्शंस. फॉर इंस्टेंस, अगर आपने किसी बात से एग्री करना है तो येस लिख के भी एक्सक्लेमेशन मार्क लिख सकते हैं, विच शोज दैट यू आर शोइंग सम इमोशंस. ठीक है, उसी तरह नो, जब सडन रिएक्शन होता है नो, तो उस टाइम पे भी हम उसमें अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे होते हैं. साउंड्स और रिएक्शन. समटाइम्स हम अपने कुछ साउंड्स, जैसे हुर्रे, इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए. अच्छा, अब हम ज़रा टाइप्स को देख लेते हैं कि इंटरजेक्शन की कितनी टाइप्स हैं. सबसे पहले है इंटरजेक्शन ऑफ इमोशंस. ठीक है, जब कोई इमोशंस का इजहार करना है, आपने उस टाइम पे जब कुछ वर्ड्स यूज़ करने हैं, तो वो कौन से वर्ड्स होंगे और उनको कैसे इस्तेमाल करना है. एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स लाइक जॉय, सोरो, एंगर, सरप्राइज एंड फियर. अब आपने जब अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करनी है, चाहे वो आपकी खुशी की फीलिंग है, चाहे वो आपके गम की फीलिंग है,
चाहे वो आप सरप्राइज हो रहे हैं, चाहे आपको गुस्सा आ रहा है या आप डर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए आप इंटरजेक्शंस को यूज़ करेंगे। अब इंटरजेक्शंस कौन कौन सी हैं? हुर्रे, ठीक है, आप मैच जीत गए हैं या आप खुश हैं या कुछ भी ऐसा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वाओ, व्हेन यू सी समथिंग ब्यूटीफुल, आप कोई अच्छी खूबसूरत चीज़ देख रहे हैं, आप किसी को चीज़ को देख के अच्छी टर्म्स में सरप्राइज हो रहे हैं, ठीक है, तो तब आप यूज़ कर सकते हैं वाओ। अलास, जब आप सैड हैं, जब कोई अफसोस, कोई ऐसी बात, किसी की डेथ हो गई है, कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है, तो आप उसके लिए ये ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे, अलास ही इज़ नो मोर, ठीक है। ओह नो, ठीक है, ये भी किसी बैड फीलिंग के लिए कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है या कोई बुरी खबर है जिस पे आप इस तरह का एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ओह व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग, एक, ठीक है, तो ये भी इसी तरह के वर्ड्स हैं जो कि आपकी डिफरेंट तरह की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, अब हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब अगर आप पहला सेंटेंस देखें तो ये लिखा हुआ है हुर्रे, वी वॉन द मैच। नाउ सी दिस वर्ड हुर्रे इज शोइंग सम फीलिंग्स, सेलिब्रेशन, ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके पास आपकी इंटरजेक्शन है। अलास द सोल्जर डाइड, ठीक है, अब एक बुरी खबर दे रहे हैं तो आपने तब क्या यूज़ किया? अलास, और फिर आपने एक्सक्लेमेशन एंड देन द सोल्जर डाइड। अब देखिए इस पार्ट का इस पूरे सेंटेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, ग्रामेटिकल सेंटेंस पूरा करेक्ट है अगर आप इसको भी यहाँ से रिमूव कर दें। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पर। अब इसके अंदर अगर आप देखें दैट इज इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स। अब आप ग्रीटिंग्स के लिए कौन कौन सी इंटरजेक्शंस को यूज़ करते हैं? यूज्ड व्हाइल ग्रीटिंग समवन, ठीक है, जब आपने किसी को ग्रीट करना होता है तब आप इस्तेमाल करते हैं इस तरह की इंटरजेक्शंस को। फॉर एग्जाम्पल, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम। जब आप इस तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, किसी को ग्रीटिंग करने के लिए, अगर सुबह, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुबह किसी से मिलना है और आपने बोलना है हेलो, हाय, ठीक है, या फिर जैसे आप हम उर्दू में बात करते हैं बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो अस्सलामु अलैकुम के बाद भी हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। आपने देखा होगा जब आप एप्लीकेशंस लिख रहे होते हैं या लेटर लिख रहे होते हैं तो आपने उसमें सीखा होगा, ठीक है, तो ठीक है, ओके, सो हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग और वेलकम, इस तरह के वर्ड्स आप इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर आते हैं हम इस सेंटेंस के अंदर। आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि हेलो के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, और फिर उसके बाद अगला सेंटेंस का पार्ट है हाउ आर यू, तो ये हेलो इज बेसिकली योर इंटरजेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये भी आपकी ग्रीटिंग है, आपके फीलिंग का इजहार हो रहा है, आपको पता चल रहा है। वेलकम अगैन, ठीक है, दैट इज अ ग्रीटिंग, लेकिन क्या है? इंटरजेक्शन है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। ओके, प्लीज कम इन, यहाँ तक आपका जो सेंटेंस है दैट इज डिफरेंट। ओके, अब आप देख सकते हैं, ओके सॉरी, ये हमारी स्क्रीन ऊपर चली गई है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्लेस जहाँ पे हमने भी छोड़ा। अच्छा, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग तक, और मैंने आपको बताया कि जैसे ये वर्ड्स हैं जो कि इंटरजेक्शन है, जिसके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे हैं और बाकी सेंटेंस कह रहे हैं, और इस सेंटेंस का इस पार्ट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप, फीलिंग्स के अलावा ग्रामेटिकल इस पर कोई इसके साथ ताल्लुक नहीं है। ग्रामेटिकल सेंटेंस आपका यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट होगा, चाहे पहले वाली बात हो या ना हो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल और प्रेज। अब हम ये देख लेते हैं, ये वो इंटरजेक्शंस हैं जिसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इट इज़ यूज्ड टू शो एडमिरेशन और अप्रिसिएशन। आपने किसी को एडमायर करना है, किसी को अप्रिसिएट करना है, तो उस टाइम पे आप जो वर्ड्स यूज़ करेंगे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, वो क्या होंगी? वो आपकी इंटरजेक्शंस होंगी, और वो इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल या प्रेज होंगी। अच्छा, ब्रावो, वेल डन, एक्सीलेंट, ठीक है, आपने ये सब वर्ड्स देखे होंगे, टीचर्स अक्सर आपकी नोटबुक पे भी लिखती हैं एक्सीलेंट, ब्रावो, वेल डन, इस तरह के वर्ड्स आपने देखे होंगे, राइट, आपकी नोटबुक्स पे लिखे हुए। तो ये वो सारे वर्ड्स हैं जो कि क्या शो कर रहे हैं? आपकी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं, ठीक है। किस चीज़, कौन सी फीलिंग्स है ये अप्रूवल या प्रेज की फीलिंग है, ठीक है, कि आप लोगों को अप्रिशिएट किया जा रहा है। यूजुअली हम ये अपने छोटे बहन भाइयों को भी कहते हैं, फ्रेंड्स को भी कहते हैं, डिफरेंट ओकेजन्स पे यूज़ करते हैं। सिमिलरली आपकी नोटबुक्स पे भी यूज़ होते हैं, ठीक है। ब्रावो, यू सैंग ब्यूटीफुली, तो अगर आपके किसी फ्रेंड ने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया हुआ है, आप उसको अप्रिशिएट करने के लिए भी इस तरह के वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये वर्ड हमारा क्या है? दिस इज़ इंटरजेक्शन, और ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है। अच्छा, फिर आते हैं
नेक्स्ट कैटेगरी पे जो कि है इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। आप जब किसी चीज़ से सरप्राइज हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, तब भी हम इंटरजेक्शन को यूज़ करते हैं, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फीलिंग। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस शॉक और अमेजमेंट। ठीक है, आपकी फीलिंग ऑफ शॉक हो सकती है, अमेजमेंट हो सकता है कि आप हैरान हुए हैं। अब हैरान आप अच्छी टर्म्स में भी हो सकते हैं और नेगेटिव कॉनोटेशन के अंदर भी हो सकते हैं। अच्छा, ओह व्हाट, रियली, वाओ। ठीक है, ये सब वर्ड्स हैं, जब हम किसी चीज़ को देख के हैरान होते हैं तो हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें देख लें, ओह ये नेगेटिव की टर्म में जा रहा है, ठीक है, वाओ ये पॉजिटिव की टर्म में जा रहा है, रियली लाइक ये सरप्राइजिंग इन अ वे जिसको आप नहीं कह सकते कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है, इट कैन बी यूज्ड इन एनी टर्म। ठीक है, उस तरह व्हाट, व्हेन यू वांट समबडी, व्हेन यू डोंट बिलीव इन समथिंग, कुछ हुआ है और आपको यकीन नहीं आ रहा कि ये हो गया है, ठीक है, तो आप इस तरह हैरान होते हैं, पूछते हैं व्हाट। ठीक है, तो ये हमारे एक्सप्रेशंस को शो करती हैं ये वर्ड्स, और क्या है, ये हमारी फीलिंग्स को शो करती हैं। अच्छा, अब आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, व्हाट यू टॉप द क्लास। ठीक है, अब क्या है, ये एकदम से हैरानी है, ठीक है, खुशी भी है, हैरानी भी है। फिर आते हैं इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। जब आपको किसी चीज़ के लिए अटेंशन चाहिए होती है, व्हेन यू वांट समबडी टू लुक एट यू, ठीक है, आपको किसी की अटेंशन गेन करनी है, तब भी आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। हम इंटरजेक्शंस को यूज़ करते हैं, यूज टू कॉल अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, लुक आई एम टीचिंग यू, लिसन। ठीक है, हम यूजुअली इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा, अपने टीचर्स को भी यूज़ करते हैं और आप खुद भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब वर्ड्स क्या हैं, इंटरजेक्शंस हैं। हे, ठीक है, हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, हे, वॉच आउट, दोनों के दोनों क्या हैं, आपके इंटरजेक्शंस हैं। फिर क्या है, इंटरजेक्शंस ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब आपने किसी चीज़ से एग्री करना होता है या डिसएग्री करना होता है, किसी को येस कहना है, किसी को नो कहना है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, वो भी इंटरजेक्शन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अच्छा, इट इज़ यूज टू शो कॉन्सेंट और रिफ्यूज़ल, कि आप अपना कंसेंट दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए, कि आप हाँ या ना कह रहे हैं, आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो भी हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं। येस एक्सक्लेमेशन मार्क, नो एक्सक्लेमेशन मार्क, श्योर, एब्सोल्युटली। ठीक है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ सिर्फ वर्ड्स अप्रूवल नहीं है, सिंपल वर्ड्स नहीं है, लेकिन के साथ में क्या है, जब आपकी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, आपका अप्रूवल दे रहे हैं, तो ये हुए ये सारी की सारी इंटरजेक्शंस हैं। येस आई एग्री विद यू, ठीक है, अगर आप खाली येस भी यूज़ करें तो भी वो इंटरजेक्शन की कैटेगरी में आएगा। अगेन, इस पार्ट का इसके साथ कोई ग्रामेटिकल लिंक नहीं है। अच्छा, इंटरजेक्शन ऑफ कॉलिंग। अब आपने किसी को बुलाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ करते हैं, आप इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं, यूज टू कॉल समवन। आपने किसी को बुलाना है, अगेन वही इंटरजेक्शन रिपीट हो रही है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा यो, ओ, ठीक है, आपने अगर कुरान पाक की ट्रांसलेशन इंग्लिश में पढ़ी हो तो उसमें भी आपने देखा होगा कि ओ का वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। जब भी अल्लाह ताला ने किसी को भी बुलाने के लिए, किसी को भी मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल किया, जिसको हम अरबी में कॉला कहते हैं, उसी तरह इंग्लिश के अंदर ओ का वर्ड उसकी ट्रांसलेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं सेंटेंसेस के अंदर, एंड यू कैन सी दैट, हे कम हियर, ओह लिसन टू मी। ठीक है, तो ये आपने सुना होगा ऑलरेडी। फिर आते हैं इंटरजेक्शन ऑफ पेन। व्हेन यू आर इन पेन, तब भी आप इंटरजेक्शन को इस्तेमाल करते हैं अपनी फीलिंग्स, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो अ फीलिंग। तो जब भी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, हमने इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करना है। इट इज़ यूज टू शो फिजिकल और इमोशनल पेन। जब हमें दर्द होता है, कोई चीज़ लगती है, जैसे हम कहते हैं आउच। आउच क्या है, आउच बेसिकली इज शोइंग दैट यू आर इन पेन। ठीक है, आपका एक्सप्रेशन है, कोई चीज़ लगती है, कोई कांटा चुभ जाता है, कोई पेन चुभ गई है, तो आउच हमारे मुंह से निकलता है ना, दैट इज ऑल्सो एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन किस चीज़ का एक्सप्रेशन है, पेन का, आउ, आ। ठीक है, ऑल दीज वर्ड्स आर एक्सप्रेसिंग पेन। अच्छा, आउच, दैट नीडल हर्ट। ठीक है, आपको कोई सुई चुभ गई है, कोई पेन चुभ गई है, तो आपने क्या बोला, आउच। ठीक है, दैट इज एन एक्सप्रेशन विच शोज पेन। फिर आते हैं इंटरजेक्शन ऑफ हेजिटेशन। समटाइम्स हम हेजिटेट कर रहे होते हैं, तो हम उस वक्त भी कुछ इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली इन आवर राइटिंग्स, विच शोज सम फीलिंग ऑफ हेजिटेशन। ठीक है, बोलते वक्त भी करते हैं, लिखते वक्त भी करते हैं। अच्छा, अब क्या है, इट इज़ यूज व्हेन पॉजिंग और थिंकिंग। जब आप पॉज करते हैं किसी चीज़ में, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर द वर्ड्स विच यू यूज टू शोज योर एक्सप्रेशन ऑफ हेजिटेशन। आई एम थिंकिंग। ठीक है, ये तो बहुत कॉमनली यूज्ड एक वर्ड है।
ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंटरजेक्शन इवन दो आई एम नॉट यूजिंग योर एक्सक्लेमेशन मार्क ओवर हेयर। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि एक्सक्लेमेशन मार्क पंक्चुएशन मार्क है, जो बाकी वर्ड्स हैं ये इंटरजेक्शंस हैं। आपके वर्ड्स इंटरजेक्शंस हैं, उसके बाद यूज हुआ एक्सक्लेमेशन मार्क इज जस्ट अ पंक्चुएशन मार्क। ओके, अच्छा अब देखते हैं इसकी पंक्चुएशन हम करते कैसे हैं, एज वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग पंक्चुएशन। सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो यूजुअली आपने देखा है हमेशा, वो क्या है, वो है एक स्ट्रॉन्ग इमोशन आता है और उसके फ़ौरन बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया अलास ही इज़ डेड। ठीक है, इसी तरह हुर्रे या वाओ, ओ माय गॉड या कुछ भी ऐसा आपने लिखा और उसके फ़ौरन बाद आपने क्या किया, एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिया। ये ठीक है, वाओ दैट इज़ अमेजिंग। अब ये वाओ क्या है, आपकी इंटरजेक्शन है, उसके बाद क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा माइल्ड इमोशन, जब आपका कोई माइल्ड इमोशन होता है उसके बाद आप कॉमा लगा लेते हैं। ठीक है, वेल लेट्स स्टार्ट। अब आप बहुत ज़्यादा इस पर एम्फेसाइज नहीं कर रहे। ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, जब स्ट्रॉन्ग इमोशन है एक्सक्लेमेशन मार्क, जब स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं है तो कॉमा। ठीक है, और हमने कुछ केसेस में देखा कि हमने 3 डॉट्स भी लगाए। ठीक है, अच्छा प्लेसमेंट ऑफ इंटरजेक्शन। अब प्लेसमेंट कैसे होगी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो इंटरजेक्शन है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ रही हो, वो सेंटेंस के दरमियान में भी आ सकती है और सेंटेंस के एंड में भी आ सकती है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बिगनिंग में जब आती है तो तब हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इफ़ योर इंटरजेक्शन इज कमिंग इन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, तो आप उसको ऐसे लिखेंगे, ओह नो आई फॉरगॉट माई बुक। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टार्ट में आ रहा है। फिर उसके बाद आपके पास जो दूसरी एक हमारे पास पोजीशन आती है वो मिडिल ऑफ अ सेंटेंस है, आई विल ओ चेक अगैन। ठीक है, अब ये सेंटेंस के बीच में आ रही है। अब आपने सेंटेंस स्टार्ट किया, देन अगैन यू गॉट अ फीलिंग इन द मिडल ऑफ दैट, और फिर आपने उसको वहाँ पे इस्तेमाल किया। ठीक है, और इसका कोई ग्रामेटिकल इफेक्ट नहीं पड़ रहा बाकी पूरे के पूरे सेंटेंस पे, ये मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था। अच्छा, और फिर हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं इसको एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। उसमें क्या होता है, यू वॉन हुर्रे। ठीक है, यू गॉट अ न्यू ड्रेस, वाओ। ठीक है, तो जब हमने पूरी बात कर ली और उसके बाद एंड पे हमने अपने इमोशंस का इजहार किया, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरीका है अपनी इंटरजेक्शन को लिखने का। ठीक है, आपने इंटरजेक्शन को 3 तरह से लिखने का तरीका सीखा, सेंटेंस के स्टार्ट में, सेंटेंस के मिडिल में और सेंटेंस के एंड में। ठीक है, अच्छा अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है, ये काइंड ऑफ समरी है जो मैंने लिखी हुई यहाँ पे। इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शंस क्या करती हैं, सडन फीलिंग्स को शो करती हैं, फीलिंग्स इमोशंस को शो करती हैं। ठीक है, और क्या है, ये इंडिपेंडेंट होती हैं ग्रामेटिकली, इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ कोई लिंक नहीं होता। आपको याद होगा कि मैंने आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ाते वक्त ये बात बताई थी कि नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दिस इज हाउ यू फॉर्म अ सेंटेंस। अब जो आप इंटरजेक्शन है वो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो फीलिंग है। ठीक है, वो एक्सप्रेशन है आपका, और वो एक्सप्रेशन जो है उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ कोई लिंक नहीं होता। फिर मोस्टली फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क, मोस्टली। ठीक है, नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि वो क्या करती है, वो एक्सक्लेमेशन मार्क उसके बाद एक हम लगाते हैं। ठीक है, कैन बी सिंगल वर्ड और शॉर्ट फ्रेज, और ये क्या हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है और एक फ्रेज भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, ओ ये भी आपकी इंटरजेक्शन है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं लिख रही हूँ ओ गॉड, तो ये क्या है कि दोनों इंटरजेक्शन है, एक वर्ड यूज करके और एक 2 वर्ड यूज करके। अब जब हम एक से ज़्यादा वर्ड यूज करते हैं तो वो फ्रेज बन जाता है। ठीक है, तो इंटरजेक्शन इज नॉट जस्ट अ वर्ड, समटाइम्स इट कैन बी अ फ्रेज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने इंटरजेक्शंस को पढ़ा और इंटरजेक्शंस के अंदर हमने उसकी टाइप्स को, उसकी प्लेसमेंट को, हर चीज़ को डिटेल में सीखा। तो आज हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसकी सारी की सारी टाइप्स ख़त्म हो गई हैं। हम उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हुई तो आप लोग यूट्यूब पे जाके पिछली वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया, यू कैन कमेंट ओवर देयर। हम लोग एक सेशन रख सकते हैं जिसमें आप लोगों की जो क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करें। ठीक है, अच्छा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि हमने पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था नाउन के बारे में। तो नाउन क्या होता है, नाउन होता है बेसिकली
इट्स अ नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ठीक है। तो नाउन की डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी थी। आई वॉन्ट एवरीबडी हु इज़ लिसनिंग राइट नाउ और वॉचिंग मी, आप लोगों ने एक असाइनमेंट बनानी है, उसमें आपने क्या करना है, नाउन की हेडिंग दी, उसके नीचे नाउन की 8 टाइप्स जो हमने पढ़ी थी यहाँ पर, उन सारी टाइप्स की एक एक एग्जाम्पल उसके सामने लिखी। फिर नेक्स्ट पेज पर गए, प्रोनाउन, प्रोनाउन की आपने इसी तरह से सब टाइप्स जितनी भी हैं वो लिखी और उनके बाद आगे आगे उसकी 1 या 2 एग्जाम्पल्स लिखी। उसी तरह वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड प्रोनाउन द्वारा से आगे एडवर्ब्स, इंटरजेक्शन, ठीक है। आपने इन सब टाइप्स को वहाँ पे एक लिस्ट डाउन करना है, उसकी सब टाइप्स को, और उसके बाद आपने उनकी एग्जांपल्स आगे लिखनी है, ठीक है। और आपने अपनी टीचर्स को सबमिट करानी है। ये आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अच्छा, तो नाउन हमें पता चल गया, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को कहते हैं। उसके आगे सब टाइप्स हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। अगर आपको नहीं याद तो प्लीज़ जाके पिछली वीडियो को देखिएगा। फिर आते हैं हम अपने वर्ब पर। वर्ब क्या होता है? वर्ब बेसिकली आपका एक्शन वर्ड होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, किसी भी एक्शन को, किसी एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है। फिर आते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव आपका क्या होता है? वो वर्ड जो नाउन को डिफाइन करते हैं, जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर देखते हैं कि प्रोनाउन क्या था। प्रोनाउन आपके ऐसे वर्ड्स थे जो नाउन को रिप्लेस कर रहे थे, जो नाउन की जगह इस्तेमाल कर रहे थे। फिर आते हैं हम अपने एडवर्ब पे। एडवर्ब्स वो वर्ड्स थे जो या तो आपके वर्ब को मॉडिफाई कर रहे थे, या आपके एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे थे, या फिर आपके एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहे थे, किसी और एडवर्ब को, या फिर पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा प्रेपोजिशंस को। प्रेपोजिशंस में मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो हमें पोजीशन के बारे में बताते हैं, जो पोजीशन से पहले आते हैं, जो हमें एग्जैक्ट लोकेशन, टाइम वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर हमने पढ़ा कंजंक्शंस के बारे में। कंजंक्शंस मैंने आपको बताया कि कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को, ठीक है। और फिर मैंने आपको उसके अंदर इसकी डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ाई। और फिर आज हमने पढ़ा लास्ट में इंटरजेक्शंस को। इंटरजेक्शंस क्या होती हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी टाइप्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, सारे पार्ट्स को पढ़ लिया और उनकी सब टाइप्स को भी अच्छे तरीके से समझ लिया। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।